वन सुसाइड एवरी 40 सेकेंड। WHO के अनुसार पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 8 लाख लोग आत्महत्या करके अपनी जान दे देते हैं, जिसमें से लगभग 17% यानी कि 1,35,000 लोग भारत के होते हैं। मूवी स्टार्स तक सुसाइड कर रहे हैं, भारत का किसान आत्महत्या कर रहा है, इवन स्टूडेंट्स आर कमिटिंग सुसाइड। ज्यादातर इन आत्महत्याओं के पीछे का मुख्य कारण होता है डिप्रेशन। अगर हम समय रहते डिप्रेशन के लक्षणों को जान सकें तो कोई अनहोनी होने से पहले ही हम किसी व्यक्ति को बचा सकते हैं और उसकी मदद कर सकते हैं डिप्रेशन से बाहर आने में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ डिप्रेशन के बारे में कि डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन के क्या लक्षण होते हैं। डिप्रेशन और सुसाइड को मैंने मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में काफ़ी करीब से देखा है। मेरे अपने परिवार के किसी बहुत ही खास को अपने को आत्महत्या करके अपनी जान देते हुए देखा है और उस दर्द को महसूस किया है। इसलिए मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं आज कितने गंभीर विषय में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं चिंतामणि जयपुरी आपका स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में, और आपसे आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि हम किसी की मदद कर सकें, काफ़ी लोगों की जान बचा सकें। मैं खुद भी कई बार डिप्रेशन यहाँ तक कि सुसाइडल थॉट्स वाली मानसिक अवस्था से गुजरा हूँ। मैं कोई मनोचिकित्सक नहीं हूँ, लेकिन इस विषय में मैंने काफ़ी रिसर्च करी है और रिसर्च करने के बाद जो कुछ भी मेरे को पता चला है आज मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। कई बार हम डिप्रेशन वर्ड को काफ़ी लूजली यूज़ करते हैं, काफ़ी सामान्य भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। लो फील करना, सैड फील करना, उदासी महसूस करना अलग बात है, लेकिन क्लिनिकल डिप्रेशन का होना अलग बात है और बहुत गंभीर बात है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर डिप्रेशन होता क्यों है। पहला है बायोलॉजिकल कारण। हमारे दिमाग में कुछ फील गुड हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन। ये हम लोग को अच्छा महसूस कराते हैं। जब किसी कारण से हमारे दिमाग में ये हार्मोन्स बनने बंद हो जाते हैं या हमारे दिमाग की क्षमता, इन हार्मोन्स को बनाने की क्षमता कम हो जाती है, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम लोग सैड हो जाते हैं। कई बार हम लोग को इस बात का आश्चर्य होता है ना कि यार किसी की जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, उसके पास सब कुछ है, सफलता है, पैसा है, शोहरत है, लेकिन वो डिप्रेशन में कैसे जा सकता है। डिप्रेशन में जाने के लिए बाहरी वातावरण का खराब होना आवश्यक नहीं है। हमारे दिमाग का, हमारे अंदर का वातावरण भी अगर खराब होता है तो हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, जा सकते हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल कारण। कई बार रिलेशनशिप में परेशानी, कई बार पति पत्नी के बीच परेशानी, या फिर कोई पारिवारिक झगड़ा, कलह, कोर्ट कचहरी का चक्कर, या फिर कोई गंभीर बीमारी, या कोई आर्थिक समस्या जैसे कोई बहुत ज़्यादा कर्ज की समस्या हो, या कभी किसी की जॉब चली जाती है, तो ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है। नेगेटिव थॉट्स का लूप चालू हो जाता है दिमाग में, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखाई देती है। क्योंकि डिप्रेशन को समाज में बुरी नज़र से देखा जाता है। ऐसा सोचा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है तो वो मेंटली वीक है, उसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। यहाँ तक कि मनोचिकित्सकों को पागलों का डॉक्टर समझा जाता है। इस कारण से भी जो डिप्रेस्ड व्यक्ति होता है वो अपनी डिप्रेशन को छुपाने की कोशिश करता है। अगर उससे कोई पूछते हैं कि आप कैसे हैं, क्या हालचाल है, तो वो झूठी मुस्कुराहट के साथ में बोल देता है कि सब ठीक है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि डिप्रेस्ड व्यक्ति अपने डिप्रेशन को, अपने दुख को छुपाने की बहुत कोशिश करता है। ये समझ पाना कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहा है काफी मुश्किल है। हमको उनका व्यवहार काफी केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं या फिर सुसाइडल थॉट्स चल रहे हैं उनके अंदर। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है वांटिंग टू बी अलोन, अकेले रहने की इच्छा। अपने आप को सबसे आइसोलेट कर लेना, अपने दोस्तों से ना मिलना, सोशल गैदरिंग में शामिल ना होना, इवन कॉल्स का जवाब ना देना, मैसेजेस का जवाब ना देना, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना, लोगों से मिलने से कतराना, बात करने से बचना, ये डिप्रेशन का पहला लक्षण होता है। दूसरा है लैक ऑफ एनर्जी, थकान। डिप्रेस्ड व्यक्ति अपने आप को काफ़ी थका हुआ महसूस करता है। वो किसी भी स्थिति में उसका मन हमेशा उदास रहता है। डिप्रेशन का तीसरा लक्षण है इश्यूज विथ स्लीपिंग। डिप्रेस्ड व्यक्ति को नींद की बड़ी दिक्कत होती है। कई बार उसको नींद नहीं आती है तो भी बहुत देर से आती है। नींद आ गई तो भी बीच बीच में अचानक वो रात को जाग जाता है, सुबह उसकी अचानक नींद खुल जाती है। कई बार इसका उल्टा भी होता है। कई बार डिप्रेस्ड व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो सारी रात भी सोता रहता है और दिन में भी सोता रहता है। दोनों तरह की बातें हो सकती हैं। डिप्रेशन का चौथा मुख्य लक्षण है भूख में बदलाव। कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगती है और कई बार भूख लगती ही नहीं है, खाने की इच्छा नहीं होती है। इसकी वजह से कई बार वजन बहुत ज़्यादा कम भी हो जाता है और कई बार बहुत ज़्यादा वजन बढ़ भी जाता है। डिप्रेशन का पांचवा लक्षण है लैक ऑफ फोकस।
ध्यान ना लगना, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, यहाँ तक कि जिन एक्टिविटीज़ में पहले मज़ा आता था, अच्छा लगता था, उन एक्टिविटीज़ में भी मन ना लगना। मतलब हमारी जो फेवरेट एक्टिविटीज़ थी, जो हॉबीज़ थी, वो भी अब नीरस लगने लगते हैं डिप्रेशन के कारण। छठवां लक्षण है डिस्ट्रैक्शंस। डिप्रेस्ड व्यक्ति भी चाहता है कि वो डिप्रेशन से बाहर निकले और इस कोशिश में कई बार वो सिगरेट का सहारा लेता है, कई बार अल्कोहल का सहारा लेता है, कई बार यहाँ तक कि वो ड्रग्स का भी इस्तेमाल करना चालू कर देता है। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए कई बार वो खुद को एडिक्ट बना लेता है। सिगरेट, शराब के अलावा भी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इतनी ज़्यादा हार्मफुल तो नहीं होती हैं, लेकिन वो उसका एडिक्ट बन जाता है। जैसे बहुत ज़्यादा गेमिंग करना, शॉपिंग करना, ओवर ईटिंग करना, या मोबाइल में माइंडलेस स्क्रोलिंग करना सोशल मीडिया साइट्स पे, या बिंज वॉचिंग करना, यहाँ तक कि वो जुए की भी लत लगा सकता है। मतलब उसके दिमाग को कहीं से भी डोपामिन मिले, कहीं से भी थोड़ा सा उसके दिमाग को किक मिले, वो चीज़ करने में वो पीछे नहीं हटता है। और इस चक्कर में वो और ज़्यादा अपनी स्थिति खराब करने लगता है। उसको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी ज़िंदगी में, उसका कसूरवार वो है, उसकी गलती की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। और वो इस थॉट प्रोसेस में इतना फंसते जाता है कि अंत में इन सारी समस्याओं का समाधान उसको लगता है कि एक ही है, और वो है सुसाइड, आत्महत्या। डिप्रेशन का सातवां लक्षण है सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार। इस स्टेज में व्यक्ति बिल्कुल हार मान लेता है। अब वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करता है। वो बिल्कुल होपलेस हो जाता है, अपनी ज़िंदगी से निराश हो जाता है। वो इतना निराश हो जाता है कि अब अपनी वो ज़िंदगी को ही ख़त्म करने की सोचने लगता है। उसको लगता है कि ये ही अब अंतिम समाधान है। ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है। इस टाइम पे व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इम्पल्स में आके कोई भी कदम उठा सकता है। अगर हम लोग उस व्यक्ति को पहचान लें कि वो इस तरह से डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो हम लोग उसको बचा सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। कई बार डिप्रेस्ड व्यक्ति बातों बातों में या मजाक में हिंट भी देता है, जैसे इस तरह की बातें करना कि अगर मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा, अगर मैं मर गया तो क्या आप मुझे मिस करोगे, इस तरह की बातें करता है। कई बार अपनी कोई प्यारी चीज़ या कोई कीमती चीज़ वो किसी को दे देता है। हम लोग को इन हिंट्स को काफ़ी सीरियसली लेना है। आप ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हैं उनसे बात करके, लेकिन जब भी आप उनसे बात करें तो ध्यान रखिए कि आप कभी ऐसा मत बोलिए कि अरे ये तो छोटी सी बात है, तुम्हारी तो ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है, ये भी कोई बात है सुसाइड करने वाली, तुम्हारे पास तो सुसाइड करने का कोई कारण ही नहीं है। आप ये बोलिए कि हाँ, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ, चाहे जो हो, हर हाल में मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हम लोग मिल के इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। ये बोल के आप उसको सहारा दीजिए, उसको हिम्मत दीजिए, प्रोत्साहित करने की कोशिश करिए। उसको किसी प्रकार से मनाइए प्रोफेशनल हेल्प लेने के लिए, किसी डॉक्टर से मिलने के लिए, मनोचिकित्सक से मिलने के लिए। जो सुसाइड हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं उस पर कॉल करके बात करने के लिए आप उसको प्रेरित कर सकते हैं। मैं कुछ सुसाइड हेल्पलाइन के नंबर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उन नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता कभी आपके भी मन में इस तरह के ख्याल आए, सुसाइडल थॉट्स हैं, तो इन नंबर्स पे बिल्कुल निसंकोच आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपना नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है, अपना कोई पर्सनल डिटेल शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल डॉक्टर्स मेडिकेशन के जरिए, काउंसलिंग के जरिए डिप्रेशन का इलाज करते हैं। जिस तरह से सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारी हमको होती है तो हम लोग बेहिचक डॉक्टर के पास जाते हैं बिना किसी संकोच के। उसी प्रकार से डिप्रेशन भी एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज हो सकता है। तो बिना किसी हिचक के, बिना किसी संकोच के, बेझिझक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। अगर आप अपने आसपास किसी में भी डिप्रेशन के लक्षण ऑब्जर्व करते हैं तो आपका सिर्फ ये कहना कि क्या आप ठीक हो, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि आप काफ़ी परेशान लग रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप किस दुख से गुजर रहे हो, लेकिन मैं हर हाल में आपके साथ हूँ और आपकी मदद करूँगा। हो सकता है कि आपके ये कहने से उसको उम्मीद की एक किरण दिखाई दे और आप उसको बचा सकें। अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं एक जान भी बचा पाया तो मैं ये मानूंगा कि मेरा ये प्रयास सफल हो गया। अगर आपको ये लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक अवेयरनेस ला सकते हैं, किसी की जान बचा सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। इस वीडियो के माध्यम से किया गया मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। और उम्मीद है कि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर दिया होगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।